वेलकम टू मैथ इनसाइट। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा कि कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन भी हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। और यूँ इस आज के लेसन में हम कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर Z1 और Z2 दोनों Z से बिलोंग कर रहे हैं, यानी Z1 कम्प्लेक्स नंबर और Z2 कम्प्लेक्स नंबर एक जनरल कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका एडिशन भी उस कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे। आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर हमारे पास Z1 A1 प्लस आयोटा B1 है और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो A3 प्लस आयोटा B3 कहलाएगा। इसमें अब आप एग्जांपल्स, ये तो जर्नल एग्जांपल मैंने लिए, आप इसमें एग्जांपल उठा सकते हैं, कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। ए को कोई भी नंबर रख सकते हैं, बी को कोई भी नंबर, और आप फिर उसको ऐड करेंगे तो वो उसी कम्प्लेक्स नंबर में फॉल करेगा। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब Z1 Z2 Z3 बिलोंग कर रहे हो Z से, तो फिर इस तरह की एडिशन, जैसा कि अगर लिखें हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इन दोनों को ब्रैकेट, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस तरफ इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट, तो ये दोनों इक्वल होंगे। यानी यहाँ पर अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यहाँ पर Z2 प्लस Z3, इन दोनों को पहले ऐड करके बाद में Z1 के साथ ऐड करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड करके Z3 में ऐड करेंगे, ये इसके इक्वल होगा। यानी आप कह लें कि अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 Z4 के इक्वल है, तो डेफिनेटली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यहाँ पर Z1 और Z2 को पहले ऐड करेंगे और आखिर में उसमें Z3 ऐड करेंगे, तो ये भी Z4 के इक्वल होगा। यह है क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी, यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें अगर किसी ऐसे नंबर को ऐड करें कि उस कम्प्लेक्स नंबर पर फ़र्क ना पड़े, तो वो नंबर हमारे पास ज़ाहिर बात है ज़ीरो ही हो सकता है। तो देखें, अगर Z एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इस पर एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। जैसा कि अभी बताया कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वही वो होती है कि जिसमें एक ऐसे नंबर को ऐड किया जाए कि उस कम्प्लेक्स नंबर पर फ़र्क ना पड़े, वो वैसा का वैसा ही रहे, तो वो नंबर ज़ीरो होगा। 0 प्लस
z इज इक्वल टू z। ये हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। याद रहे कि ये जो 0 है वो z से ही बिलोंग करेगा। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर ऐड किया जाए तो वो ज़ीरो दें, इसको इनवर्स कहते हैं। अभी वो ज़ीरो कैसे देंगे? लेट्स z1 हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, वो z से बिलोंग कर रहा है, और एक और कम्प्लेक्स नंबर है z2, वो भी z से बिलोंग कर रहा है। तो इनकी एडिशन कैसे हमें ज़ीरो देगी? इनकी एडिशन हमें यूँ ज़ीरो देगी जब z1 प्लस z2 हमारे पास माइनस में आएगा। z2 माइनस होगा तो फिर फर्दर ये यहाँ क्या दे रहा है हमें? z1 प्लस इंटू माइनस माइनस और z2 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। आखिरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कम्प्लेक्स नंबर्स में कहती है कि अगर हमारे पास z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी z1 और z2 z से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2 इज़ इक्वल्स टू z2 प्लस z1। इतनी सी बात है। अगर कह रहे हैं कि अगर z1 z2 एक z से बिलोंग कर रहे हैं तो z1 प्लस z2 इक्वल होगा z2 प्लस z1 के। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वैसे देखो कि अगर होता है ना, आप करते हैं दो नंबर्स को अगर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 प्लस 3 करते हैं तो वो 5 दे रहा है, और फिर 3 प्लस 2 करते हैं और फिर 3 प्लस 2 करते हैं, वो भी 5 दे रहा है। इसका मतलब है कि 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2। इसको z1 मान लें, इसको z2 मान लें, यहाँ पर फिर ये z2 होगी, ये z1 हो गया। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में आप किसी भी तरह की कोई भी एग्जांपल आप उठा सकते हैं और उसको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने देखा कि कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो अगले लेसन में हम कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन।